बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सभी खैरियत से और खुश हैं और हमारी जो भी रूटीन होगी वो आपसे शेयर करते हैं। आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं अल्लाह के नाम से। यहाँ जी किचन का काम जो था वो जारी व सारी था और नाश्ते से फारिग होने के बाद मैं मसरूफ़ हो गई कामों में, घर के दीगर कामों में और साथ मैंने लगा ली मशीन लगाने के साथ यहाँ बाल्टियाँ वगैरह जो थी वो वॉश करने वाली थी और बस वही काम जो थे वो जारी थे। मैं काम करते हुए सोच रही थी अल्लाह ताला ने औरत को कितना ही हसीन अल्लाह ताला ने औरत को कायनात का हुस्न दे दिया है और अल्लाह ने औरत को 3 जगह मर्द से बहुत ज़्यादा जो है वो अहमियत दी है। एक तो परवरदिगार जो है ख़ुद खालिक है, औरत में तख्लीक का हुस्न रखा और दूसरा ये कि औरत को अपनी यानी कि जैसे माँ की मोहब्बत से तशबीह दी। अल्लाह ताला ने ख़ुद क्योंकि पर्दे में है औरत को भी पर्दे का हुक्म दिया। अपनी ज़िंदगी की जो कमज़ोरियाँ हैं उनको महरूमी ना बनाएं, ताकत बनाकर जीना सीखें। आप पावरफुल हैं, आप हर वो काम कर सकती हैं जो आपके बस में है, यानी कि यू कैन डू इट। बस ये ज़हन में रखें और काम करती जाएं। नान पड़े हुए थे और नान जो थे वो फ्राई करने के लिए बेटे ने कहा मुझे फ्राई कर दे, मुझे चाय के साथ इसको खाना है। मैंने कहा चलो जिसने चाय के साथ खाना है वो चाय के साथ ले ले, जिसने सालन के साथ लेने हैं वो भी खा ले, क्योंकि आपको तो बड़े मज़े के लगते हैं चाय के साथ। थोड़े से घी लगा के गर्म करें, बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो मज़े वाले बन जाते हैं। यहाँ देखें जी क्रिस्पी क्रिस्पी नान जो है वो बनकर तैयार हो गए और रेडी हो गए थे खाने के लिए। जब हम एक काम कर रहे होते हैं दूसरे काम की प्लानिंग जो है हमारे दिमागों में चल रही होती है कि हमने नेक्स्ट काम क्या करना है। यहाँ जी कपड़े वगैरह तय हुए थे, इनको इनकी जगह पर रखना था और समेटना था सारा। ये जो खलारा पड़ा हुआ था तय करने वाले जो थे वो तय किए और बाकी जो इस्त्री करने वाले हुए थे वो साइड पे किए कि ये सारे इस्त्री होने और साथ ही बैठ के फिर इस्त्री करने के लिए कि इसे अब मैंने अच्छे से इस्त्री करना है। ये सारे कपड़े जो माशाल्लाह से डन हो गए तो शुक्र अल्लाह के किया। कामों का बोझ जब उतर जाता है तो बिल्कुल ज़हन जो है पुरसकून हो जाता है और यकीन जानिए जिस्म भी पुरसकून हो जाता है कि ये हमारे काम जो है वो डन हो गए हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ फिर आगे किचन में मैंने किचन में ग्रोसरी वगैरह आई हुई थी थोड़ी सी, वो मैंने समेटनी थी। नाश्ते की कुछ चीज़ें थी जिसमें दूध वगैरह और सवैयाँ थी, चावल थे जो बनाने थे और बाकी चीज़ें दीगर जो ग्रोसरी की चीज़ें होती है किचन की वो थी, वो समेटनी थी। आपको पता है एक के बाद एक काम, एक के बाद मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई मशीन हूँ। अल्लाह का शुक्र कि अल्लाह ने सेहत दी। मैंने धूप में रखा हुआ था जो काफ़ी अच्छे से हो गया ताकि ग्रैंड अच्छे से हो जाएगा। आपको पता है बरसात का मौसम है तो इसको मैंने धूप लगवाई है, इसको धूप लगवानी चाहिए। तो इससे ये होता है कि ये बड़ी अच्छी इसकी खुशबू हो जाती है और आपको तो बरसात में जो दरदरा सा हो जाता है वो ठीक हो जाता है। बिल्कुल एकदम खनक जैसी आवाज़ देखें आ रही। धूप रहा है काफ़ी घंटे, 12 बजे रखा था मैंने और तकरीबन 5 बज रहे हैं। और ये कंटेनर है ये भी धो के रखा था, इसमें डालते हैं। माशाल्लाह से ये हो गया फुल। ये तो कभी भी धूप है, ये धूप में पड़ा हुआ था और यहाँ आगे अच्छा यानी मैं रात के खाने की तैयारी करने के लिए रात के खाने में बने थे चावल साथ, तो फिर मैंने कहा चावल जो है चुनकर इसे भगो दिया जाए ताकि वो टाइम पर जो है खाना मिल सके सबको। और चावल चुनते चुनते मैं सोच रही थी, मैंने कहा देखें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इतनी ताकत दी है कि औरतें जो है घर के इतने बेशबा काम जो है वो अंजाम देती हैं और अल्लाह की रहमत से जिस्म जो है वो थकता नहीं है। थोड़ी सी थकावट होती है, आप थोड़ी देर रेस्ट करें उसके बाद आपको सारी थकान जो है वो ख़त्म हो जाती है जैसे कोई काम किया ही नहीं था। बिल्कुल अल्लाह की रहमत से ये सारा कुछ जो है वो मुमकिन होता है कि हमें यहाँ जो नेक्स्ट काम करना था मैंने वो था जी किचन की सफाई। और मैंने बच्चों ने कहा था कि मामा जिस दिन हमें छुट्टी होगी तो हम आपकी हेल्प कर देंगे, आप हमारी हेल्प के बगैर कुछ ना कीजिएगा ताकि जल्दी से काम जो है वो मुमकिन हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों ने मेरा साथ दिया और सारा किचन जो था वो खाली करवा दिया ताकि मैं अच्छे से नीट क्लीन कर सकूँ, क्योंकि किचन में थोड़े से लाल बेग, सफाई तो डेली होती है लेकिन थोड़े से लाल बेग जो थे वो हो गए थे। छोटे छोटे जो लाल बेग होते हैं, हालांकि कोई कैबिन वगैरह भी नहीं बनी हुई, फिर भी लाल बेग जो थे वो हो गए थे तो हमें बहुत बुरे लग रहे थे कि इसकी अच्छे से सफाई की जाए। काफ़ी देर हो गई हमने इसकी सफाई नहीं की। यहाँ हर चीज़ निकालने के साथ साथ मेरा बेटा मेरी हेल्प में लग गया और एक ने पकड़ लिया ओवन जो था उसको अंदर से अच्छे से सारा साबुन के साथ साफ़ करके साइडों से साफ़ करके उसे क्लीनर नीट कर दिया। और मुझे बिल्कुल ऐसे ही लग रहा था जैसे हम अपनी अम्मी के साथ बचपन में हम सारी बहनें जब काम करती थी कि अम्मी हमारी शुरू हो जाती थी काम को लेकर और हम साथ हेल्प करवाती थी। बिल्कुल
बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे हम अपना बचपन जो है वो जी रहे हैं, कि हम अपनी माँ की हेल्प करते थे और आज ये माशाल्लाह माशाल्लाह बड़े हो गए हैं और ये हमारी हेल्प कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि बच्चे बड़े हेल्पफुल हैं और काम करते हैं साथ मिलकर, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। नीट हो गया एकदम, है ना? काफ़ी नहीं हो गंदा चमक पूरी 5 चीज़ें चमकती हैं। ज़्यादा क्यों नहीं चमकती? तेरी ये सारा जो है ये धुल गया, फर्श भी सारा ऊपर से, अब इसके ऊपर शीट नहीं है, ये देखिए ये सारा साफ हो गया, वॉश हो गया फर्श भी सारा। अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ रोशनी अपना जा रहा है कि सारा नीट एंड क्लीन जो है वो हो गया। अब ये ड्राई हो गया, सारे नीट हो गए माशाल्लाह से, क्लीन एंड फर्श भी चमका दिए थे हमने, ज़बरदस्त हो गया सारा। ये देखिए ज़बरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत किया लेकिन साफ हो गया सारा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।